जय हिंद साथियों, मैं अनुज कुमार आप सभी का एग्री न्यूज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पेपर के बारे में। कृषि शास्त्र विज्ञान क्लास 12 का क्वेश्चन पेपर है, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत बेहतरीन है। मंगला प्रसाद इंटर कॉलेज बामपुर मेजा प्रयागराज का क्वेश्चन पेपर है, वहाँ का क्वेश्चन पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज। इसी प्रकार से हर जिले के क्वेश्चन पेपर को हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे आगे, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपके एज इट इज आपको देखने को मिले। क्योंकि ये पूरी रिसर्च है, पूरी मेहनत है, इसके आधार पर आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा रहा हूँ कि हर एक चीज़ आपका जो क्वेश्चन कराया जाए वो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में एज इट इज आपका फंस जाए। आपके पास समय नहीं है, आप पूरी क्लासेस नहीं अटेंड कर सकते हैं, कम क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, समय कम है, आप कहीं मतलब जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर घर पे काम रहता है, तो आप सिर्फ एक काम कर लेना। जितने मैं मॉडल पेपर कर रहा हूँ, पेपर आपको बेहतर तरीके से कवर करने हैं, इनको आपको नहीं छोड़ना है। 75% से एक नंबर आपका कम नहीं आएगा, ये बात का आपका वादा करता हूँ। बस आपको यहाँ से तैयार करके जाना है। बस मॉडल पेपर आपको तैयार करने हैं, इसके एमसीक्यू तैयार करने हैं, इसके अति तैयार करने हैं, इसके निश्चित तैयार करने हैं, और इसी के लघु और दीर्घ लघु में अलग से भी बताऊंगा क्या क्या उसमें छोड़ना है, क्या क्या आपको याद करना है। ठीक है, वो तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन ये आप कवर कर लेना। आपका कहीं नहीं जाने वाला है 75% क्लास 12th में। बस आप ये मॉडल पेपर अगर बेहतर तरीके से तैयार कर लोगे तो। और जो बच्चे सिर्फ उनका यही कार्य है कि सिर्फ पढ़ाई ही करना है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ पढ़ाई के लिए फोकस करते हैं कि हमें दिन रात बस पढ़ाई करनी है और कोई काम नहीं उनके घर पर होता है। ठीक है, तो वो बच्चे क्या करेंगे, उनको तो ये बहुत बढ़िया तरीके से शिद्दत से आप बहुत अच्छा कर पाओगे, तो आप टॉपर की लिस्ट में शामिल हो पाओगे। जैसा कि आप लोगों ने पता है, पिछली बार का भी टॉपर अपने एग्री न्यूज से रहा था, तो इस बार भी यही उम्मीद है। मेहनत कर रहे हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं, बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं, आपका सहयोग बैच चल रहा है, उसमें बच्चे मेहनत कर रहे हैं, तो आपका रिजल्ट होना चाहिए इस बार रिजल्ट तो बहुत ही बेहतरीन आएगा। बस आप ये तैयार कर लेना बस। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन को बेहतर तरीके से। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, बहुविकल्पी प्रश्न खंड आ है हमारा, बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में यहाँ पर देखते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न हमारा यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है हमारा, ऊसर भूमि में उगने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त वृक्ष है। कौन सा वृक्ष ऐसा है जो ऊसर भूमि में? आम है हमारा ऑप्शन, और अंगूर है। आम है, अंगूर है, बबूल है और सेब है। और क्या है? और भैया सेब है। क्या है? सेब है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पेपर है। जिस टीचर ने तैयार किया होगा उनका भी धन्यवाद। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पर रखे हैं इन्होंने। क्या रखा है? ऊसर भूमि में उगने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त वृक्ष कौन सा है? आम है, अंगूर है, बबूल है, सेब है। तो आप क्या कहोगे भैया? ये हमारा हो जाएगा बबूल। कैसे? आप लोग देखे होंगे, इसको जनरली तौर पे भी आप लोग देख सकते हैं। आप लोग ऐसे देखे होंगे अपने क्षेत्र में, कोई ऐसा क्षेत्र आपको जरूर होगा आपके आसपास जहां पर कोई खेती वगैरह नहीं होती होगी। कहाँ? जहां पर कोई खेती वगैरह नहीं होती होगी, और बिल्कुल कंकड़, वहां पर बबूल वगैरह खूब उगे हुए मिलेंगे। क्या? बबूल वगैरह खूब। नेक्स्ट है, फूल गोभी किस कुल की है? फूल गोभी जो है वो किस कुल से बिलोंग करती है, फिर किस कुल से संबंधित है, ये आपको छापना है इसमें। इसका क्या हो जाएगा? फूल गोभी किस कुल से संबंध रखती है? क्रूसीफेरी है, सोलेनेसी है, ग्रेमनी है, कंपोजिटी है। तो इसको क्या कर दोगे तो भैया बताओ क्या होगा? तो यहाँ पर आपको पता है फूल गोभी है, फूल गोभी हुआ, पत्ता गोभी हुआ, गांठ गोभी हुआ, ठीक है, ब्रोकली है आपका। ये सभी किसमें आते हैं? ये सभी के सभी हमारे फूल इसमें क्रूसीफेरी में आते हैं। किसमें? क्रूसीफेरी में आते हैं। इसी का दूसरा नाम है ब्रेसिकेसी। इसी को दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसका नाम होता है ब्रेसिकेसी। ठीक है, तो ब्रेसिकेसी या फिर क्रूसीफेरी बात एक ही है, या फिर सरसों कुल। ये क्योंकि इसमें सरसों भी आता है इसलिए इसका सरसों कुल के नाम से भी जाना जाता है। तो फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, ब्रोकली है, गांठ गोभी है, ये सभी किसमें आते हैं? सभी के सभी हमारे क्रूसीफेरी कुल में आते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर बात करें सोलेनेसी में, तो सोलेनेसी में आपका कौन कौन आएगा? तो सोलेनेसी में आपका जैसे कि बैंगन है, टमाटर है, मिर्च है, आलू है, वो हमारे सोलेनेसी फैमिली में आते हैं। ग्रेमनी आप लोग पढ़ के आए हैं 11th में, जितनी भी अनाज वाली फसलें होती हैं वो सभी ग्रेमनी में आते हैं। कंपोजिटी में अगर बात करें तो कंपोजिटी में आपका क्या आएगा? तो आपका सूरजमुखी आता है। क्या? सूरजमुखी आता है। नेक्स्ट देखिए, थ्रिप्स। थ्रिप्स किस फसल का मुख्य कीट है? जो थ्रिप्स होता है वो किस फसल का मुख्य कीट है? फूल गोभी का है, भिंडी का है, प्याज का है, लहसुन का है। तो क्या बताओगे? थ्रिप्स। जो थ्रिप्स होता है वो किसका? एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है मुख्य कीट होता है, ये आपको बताना है। एक इसका रोग भी होता है जिसका नाम है
बैंगनी धब्बा, ठीक है, बैंगनी धब्बा होता है, ये आपको बताना है वो किस में लगता है। बैंगनी धब्बा भी एक बहुत एक प्रमुख रोग है, वो किस में लगता है, इसे पर्पल ब्लॉच के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो भैया अगर बात करें यहाँ पर थ्रिप्स, तो थ्रिप्स आपका सबसे ज़्यादा इसमें लगता है किसमें, प्याज में। प्याज यहाँ पर सही आंसर होगा, प्याज। प्याज का जो प्रमुख कीट है वो थ्रिप्स है, और इसका रोग की अगर बात करें कौन सा इसका प्रमुख रोग है, तो वो है पर्पल ब्लॉच या फिर बैंगनी धब्बा। और बैंगनी धब्बा जब लिखा होता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसमें तो बैंगनी धब्बा लिखा है, तो इसमें वो क्या सोचते हैं कि बैंगन हमारा सही आंसर जाएगा, ठीक है, लेकिन बैंगनी धब्बा नाम है उसका, लेकिन वो प्याज का जो है रोग है, ठीक है, जिसे पर्पल ब्लॉच के नाम से भी जाना जाता है। ओके, अब देखो अगर बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, सिंचाई के किस विधि में जल का सबसे अधिक उपयोग होता है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए सर ने डाला यहाँ पर, क्या है, सिंचाई के किस विधि में, सिंचाई के किस विधि में जल का सबसे अधिक उपयोग होता है। आप बताओ, यानी कि कौन सी ऐसी सिंचाई की विधि है जिसमें जल का सबसे अधिक उपयोग होता है। बौछारी में, टपक में, पृष्ठीय में, अधोपृष्ठीय सिंचाई में। ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे यही बनता है कि किस सिंचाई विधि में सबसे कम जल लगता है, लेकिन यहाँ पर जस्ट उसका अपोजिट पूछ दिया कि सबसे अधिक जल किस में लगता है, ठीक है। तो काफ़ी कन्फ्यूजन क्वेश्चन था, अगर जो बच्चा सिर्फ उसको रट्टा रटाया है ना कि बस सबसे कम जल लगता है बौछारी में, तो अगर ऐसा उसने याद किया होगा तो उससे कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो इस यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा इसका क्या, तो हमारा सबसे ज़्यादा जो जल लगता है वो पृष्ठीय सिंचाई में लगता है। किसमें, पृष्ठीय सिंचाई में, जिसमें क्या आता है, जैसे कि आपका जो फ्लड मेथड है ना, तोड़ विधि से बोलते हैं, तोड़ विधि, वो पृष्ठीय होता है, उसमें सबसे ज़्यादा जल लगता है। जो नहरों के किनारे होते हैं क्षेत्र, वहाँ पर ये मेथड अपनाया जाता है, क्योंकि जहाँ पर पानी की कमी ना हो। बौछारी है, टपक है, तो टपक में सबसे कम जल लगता है। सबसे कम जल किसमें लगेगा, टपक में, उससे कम किसमें लगेगा, तो बौछारी में, ठीक है। सबसे कम लगेगा टपक में, उसके बाद बौछारी में कम लगता है, सबसे अधिक पृष्ठीय सिंचाई में लगता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्या है, जल निकास की समस्या होती है, तो किसमें जल निकास की समस्या आपको देखने को मिलती है, बलुई मृदा में, बलुई दोमट मृदा में, चिकनी मृदा में, दोमट मृदा में। तो किसमें आपको जल निकास की समस्या देखने को मिलती है, ये आपको छापना है यहाँ पर, ये आपको यहाँ पर छाप देना जल्दी से। तो क्या छाप के दोगे जल्दी से, बताओगे भैया, चिकनी मृदा में। और ये जो बच्चे का पेपर है, उस बच्चे ने पूरे के पूरे MCQ, एक भी MCQ गलत नहीं किया, सारे के सारे सही किया है। इससे क्या साबित होता है, इस बच्चे ने बहुत बेहतर तरीके से तैयारी अपनी की होगी, प्रिपरेशन अपनी की है, तभी इसका कोई भी प्रश्न जो है गलत अभी तक नहीं हुआ है। आज के दौर में बच्चे क्या है, सोशल मीडिया में प्रश्नों में। यहाँ पर देखिएगा बाबू, भिंडी किस कुल की है, किस कुल की है, भिंडी मौसी जो हमारी हैं वो किस कुल की है, समझो। यहाँ पर भिंडी जी जो है वो किसकी है, मालवेसी की, मालवेसी कुल से है। मालवेसी कुल किसका है, वही कुल भैया कपास वाला। पौधे किस जल को ग्रहण करते हैं, पौधे किस जल को ग्रहण करते हैं, तो आप बताओगे भैया किसका हो, केशिका जल को ग्रहण करते हैं, केशिका जल को, किसको, केशिका जल को ग्रहण करते हैं, केशिका जल, ठीक है। नेक्स्ट है, प्याज में चरपराहट किस कारण होती है, किस कारण होती है, यहां पर समझो। तो यह होती है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, इसके कारण होती है। इसके, अच्छा दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, अभी आपको दिखेगा, रुक जाओ 1 मिनट। ओके, ठीक है। अब देखो, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण इसमें करवाहट होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, सिंचाई किसे कहते हैं, सिंचाई किसे कहते हैं, इसकी डिफिनीशन आपको लिखनी है। तो इसको क्या लिखोगे, खेत में या फिर क्षेत्र में कृत्रिम रूप से जल देने की क्रिया को जल देने की क्रिया को सिंचाई कहते हैं, सिंचाई कहते हैं। ये तो मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बता दिया, सिंचाई कहते हैं, ठीक है, एक लाइन की फिर भी ऐसा।
और भैया 1 नंबर में एक लाइन काफी है बस नहीं। खेत में कृत्रिम रूप से जल देने की क्रिया क्या है? सिंचाई की है। अब 1 नंबर का प्रश्न है, अब इसमें अगर आधा पेज तुम भरोगे तो एग्जामिनर भी सोचेगा यार क्या बताएं, 1 नंबर का प्रश्न है और आप इतना भर रहे हो, कोई मतलब है वहां पर? कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कोई वहां पर मतलब नहीं है आपका। बस आपको टू द पॉइंट आपको एग्जाम्पल लिखना है। खेत में कृत्रिम रूप से, बस शब्द यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट है कृत्रिम। जब तक कृत्रिम शब्द नहीं लगाओगे तब तक काम नहीं चलेगा। खेत में कृत्रिम रूप से जल देने की क्रिया को हम सिंचाई कहते हैं। ऐसे अगर कृत्रिम नहीं लगाओगे तो ऐसे बारिश होती है, उसे सिंचाई हम क्यों नहीं कह देते? जब बारिश होती है तब भी तो खेत में पानी जाता है, हम उसे तो नहीं बोलते हैं कि भैया ये हमारी सिंचाई हो गई, उसे हम सिंचाई नहीं कहेंगे। डज नॉट अ सिंचाई, वो सिंचाई नहीं है आपकी जब तक आप कृत्रिम रूप से ना दें। वो तो इंद्र भगवान की कृपा है आपके ऊपर ठीक है, ऐसे समझ रहे? तो कृत्रिम जब आ जाए आप सुनना, वीडियो रिकॉर्डेड जरूर है लेकिन आपको लगनी नहीं चाहिए ना रिकॉर्डेड, इसलिए। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नहर के पास की भूमि किस प्रकार की होती है? तो भैया जो नहर है उसके आसपास की जो भूमि होगी वो हमारी किस प्रकार की हो जाती है? वो हमारी कैसी होगी? वो हमारी जल प्लवित होगी। कैसी? जल प्लवित हो सकती है, या फिर इसी को हम क्या बोल सकते हैं? इसी को हम दूसरे भी नाम से जलाक्रांता, ठीक है। और जहां पर वो जल प्लवित यानी कि उसके आसपास में दलदली टाइप का जो है ना जल जहां पर रहता हो ऐसी रहेगी। और धीरे धीरे क्या होती है, जहां पर जल होता है ज्यादा वहां पर भूमि कैसी हो जाती है? भूमि की प्रकृति अम्लीय होती है, अम्लीय होगी। जहां पर अधिक वर्षा होती है वहां पर भी अम्लीय हो जाती है, और जहां पर ज्यादा नमी रहेगी धीरे धीरे वहां पर अम्लता बढ़ेगी, ठीक है। तो जल क्रांता पूर्ण होती है, अम्लीय नेचर की, धीरे धीरे उसकी प्रवृत्ति होने लगती है, तो ऐसी भूमि होती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आता है अति उत्तरी प्रश्न। अति उत्तरी प्रश्न आपके सामने है, यहां पर देखिएगा। अति उत्तरी प्रश्नों में यहां पर लिखा है कंद वाली सब्जियों के नाम लिखिए। दूसरा है पत्ता गोभी की प्रजातियों के नाम लिखिए। 9वां नंबर है जड़ वाली फसलों के नाम लिखिए। 10वां है लौकी की 4 किस्मों के नाम लिखिए। 11वां है क्षारीय मृदा के सुधारने की विधियां लिखिए। तो इन सभी को हम आगे आपको करवाने वाले हैं विथ आंसर के साथ। देखते हैं यहां पर, कंद वाली सब्जियों के नाम लिखिए, पहला प्रश्न था हमारा, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। तो भैया जैसे कि आलू, कंद क्या है? जो तने का रूपांतरण हो। कंद का मतलब जो है जो हमारे तने के रूपांतरण से बने हो, ठीक है। तो आलू हमारा तने का रूपांतरण है। सोलेनम ट्यूबरोसम इसका वैज्ञानिक नाम है। सोलेनम ट्यूबरोसम इसका वैज्ञानिक नाम है, ये आपको याद रखना है। जिमी कंद वो भी तने का रूपांतरण है, कंद वाली है। घुइयां सभी लोग जानते हो, इसे अरबी भी कहते हैं। क्या इसको अरबी के नाम से भी जाना था? अरबी। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? कोलोकेशिया स्कुलेंटम, ठीक है। एक बंडा आप लोगों ने नाम सुना होगा, बंडा, बलिया का बंडा, ठीक है। चलो, तो घुइयां है, अरबी है। टेपियोका है, इससे साबूदाना बनाया जाता है। अपने यहाँ नहीं होता है, साउथ इंडिया में होता है टेपियोका, इसे साबूदाना बनाया जाता है। रतालू या फिर इसे याम कहते हैं। क्या कहते हैं? याम। या फिर इसी को हम क्या कह सकते हैं? डाल घुइयां। क्या कहते हैं? डाल घुइयां। जो डाल पे लगती है ना घुइयां, उसको बोलते हैं रतालू या फिर याम, ठीक है। याम कहते हैं, या इसी को हम कह सकते हैं डाल घुइयां एक प्रकार से। वो भी हमारे तने का ही रूपांतरण होती हैं, ओके। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? पत्ता गोभी। पत्ता गोभी की प्रजातियां लिखिए। तो गोल्डन एकर है। क्या? गोल्डन एकर है। प्राइड ऑफ इंडिया है, इंपॉर्टेंट है। पूसा अगेती है, जिसको हम गर्मी वाले क्षेत्रों में, यानी कि जहां पर गर्मी अधिक होती है उन क्षेत्रों में भी हम उगा सकते हैं, पूसा अगेती। कोपेनहेगन मार्केट है, कोपेनहेगन मार्केट भी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें जड़ वाली सब्जियों के नाम लिखिए, जैसे कि शकरकंद है, इसका वैज्ञानिक नाम बहुत पूछा जाता है, आइपोमिया बटाटा है, आइपोमिया बटाटास है। चुकंदर बीटा वुल्गैरिस, गाजर डॉकस कैरेटा है, मूली आपकी रफाइनस सटाइवस है, ये आप सभी लोग जानते होंगे। मूली वगैरह के बारे में आप लोगों ने बॉटनी में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई की है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, लौकी की 4 किस्मों के नाम लिखिए। लौकी की 4 किस्मों के नाम, पूसा मेघदूत है, पूसा मंजरी है, अर्का बहार है, नारेंद्र शिवानी है, नारेंद्र रश्मि है। ये सभी किसकी हैं? ये लौकी की किस्में हैं। किसकी है किस्में? ये लौकी की किस्में हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना, लौकी किस्में कौन कौन सी हैं? तो हमारी यही हैं, पूसा मेघदूत है, नारेंद्र शिवानी है, नारेंद्र रश्मि है। ये सभी किसकी हैं? ये लौकी की किस्में हैं, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा चलता है, क्या था हमारा? नेक्स्ट हमारे
क्षारीय मृदा को सुधारने की विधियाँ लिखिए। तो इसमें जैसे कि यांत्रिक विधियाँ होती हैं, ठीक है, जैसे हम उसमें यांत्रिक यंत्रों का प्रयोग करके हम उसको कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं, जल निकास वगैरह कर दें, निच्छालन वगैरह करें, ठीक है, स्क्रैपिंग करें, उसको खुरच के बाहर निकालें, ये सब क्या है, यांत्रिक क्रियाएं हैं। नेक्स्ट क्या अगर बात करें रासायनिक विधियाँ, सबसे इंपॉर्टेंट रासायनिक विधियाँ, क्या रासायनिक विधियाँ, जैसे कि जिप्सम का प्रयोग कर सकते हैं क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए, पाइराइट का प्रयोग कर सकते हैं। जैविक विधियाँ भी हैं, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी का प्रयोग कर सकते हैं। कर्षण क्रियाओं के द्वारा भी हम कर सकते हैं, कर्षण क्रियाओं के द्वारा भी हम उसको धीरे धीरे सही कर सकते हैं। कर्षण क्रियाओं मतलब कि जुताई, गुड़ाई, निराई, इसके द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट आता है कुकुरबिटेसी कुल में कौन कौन सी सब्जियां आती हैं। कुकुरबिटेसी कुल में कौन कौन सी सब्जियां आती हैं, ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न आया था। इसमें देखो लघु उत्तरीय प्रश्न आया हुआ था, इसमें और डिटेल में आपको लिखना था, बस मैं यहाँ पर शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। लौकी है, तुरई है, करेला है, खीरा है, तरबूज है, खरबूजा है, कद्दू है, परवल है, कुंदरू है, ककड़ी है, ये सभी जितने जायद वाली चीज़ें देखते हो ना, जायद में जो वही जाती हैं, वही आपकी अप्रैल मई में जो मिलती हैं ना खाने वाली, वो सभी क्या है, ये सभी कुकुरबिटेसी कुल की होती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद आगे चलते हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं हमारे यहाँ क्लास 12 के बच्चों के लिए, 11th के बच्चों के लिए एक सहयोग बैच चल रहा है, जिसमें आप अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसमें आपको स्पेशल इंपॉर्टेंट लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स पीडीएफ मिल रही हैं आपको इसमें, यानी कि जो इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन हैं उनके, यानी जो नोट्स हैं उनकी पीडीएफ भी आपको हैंड रिटन मिलेंगी। टेस्ट सीरीज भी आपको मिल रही है, एमसीक्यू निश्चित उत्तरीय प्रश्नों वगैरह भी आपको साथ ही मिलेंगे, मॉडल पेपर भी आपको करवाए जाएंगे, ठीक है। और आपके जो सभी विषय में हेल्प इन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, जैसे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आते हैं या फिर आपका विवा में जो क्वेश्चन आते हैं उनको भी बताया जाएगा। प्लस वन शॉट भी मिलेंगे आपको, किसमें, वन शॉट वीडियोस भी आपको मिलेंगी, पीडीएफ भी उनकी मिलेंगी, स्पेशल ट्रिक्स वगैरह भी इसमें आपको सब कुछ दिया जाता है। इसकी फीस जो है मात्र 200 रुपये है, सिर्फ एक बार आपको देना है। तो इसकी फीस आपकी 200 रुपये मात्र है, आपको एक बार देना है, सिर्फ एक बार आपको पे करनी है, एग्जाम तक कुछ भी आपको पे नहीं करना है। और इसका रजिस्ट्रेशन अगर आप करना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9026388649 पर, बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं और आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह सब कुछ इसमें मिलने वाला है, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, ठीक है। थैंक यू सो मच सभी का। अब देखते हैं नेक्स्ट अपना जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको कवर कर लेते हैं। अब देखो नेक्स्ट, सिंचाई की कितनी विधियाँ हैं, सूखा से बचाव के लिए प्रमुख उपाय क्या क्या हैं, ये आपके लघु उत्तरीय में थे। फूल गोभी, पत्ता गोभी, टमाटर, बैंगन में किसी एक की खेती का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है मूली, गाजर, मिर्च का वैज्ञानिक नाम लिखिए और गुणसूत्र लिखिए, कुल उत्पत्ति स्थान, बीज दर प्रत्येक की 2-2 किस्में लिखिए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। और ये सभी जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं क्वेश्चन, इनके आंसर आपको कहाँ मिलेंगे ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपके सामने प्लेलिस्ट की एक वीडियो दिख रही होगी, आपको जाना है हमारे चैनल पर, उसमें आप जाओगे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में चले जाना। प्लेलिस्ट में आपको क्लास 12th एग्रोनॉमी की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी 2025 के नाम से, उसमें इन सब के आंसर आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पर कराऊँ या फिर आपको प्लेलिस्ट सजेस्ट कर दूँ, वहाँ से आप देख लें, बात एक ही है, कम समय में आपका काम हो जाएगा, ठीक है, वरना मुझे भी लिखना पड़ेगा अलग से सब कुछ चीज़ें। वहाँ पर ऑलरेडी पढ़ाया है तो वहाँ से आप इसे कवर कर सकते हो, देख सकते हो इनके आंसर, ठीक है। एक ही वीडियो में आप इनके आंसर मिल जाएंगे, आपको सिंचाई की विधियों के आंसर सबसे मिल जाएंगे, ठीक है। आगे जैसे जल निकास की संबंधित और जल निकास के होने वाले लाभों के बारे में, क्षारीय मृदा सुधारने की विधियाँ विस्तृत में, ये सब कुछ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। बस आपको प्लेलिस्ट को वॉच करना है बेहतर तरीके से, ठीक है। अगर आप सहयोग बैच से जुड़े होंगे तो ऑलरेडी मैं आपके कोर्स में ऐड कर दिया हूँ सब चीज़ें, ठीक है। जो कोर्स को नहीं लिए हैं उनके लिए बता रहा हूँ, आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। आप देख, नेक्स्ट का खत्म ही हो गया तो चलो कोई नहीं। तो आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, सी यू अगेन।